नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PSC डिकोडेड पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी चल रही है 10 GK क्वेश्चंस की सीरीज़ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और इसी को कंटिन्यू करते हुए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है। तो हरित क्रांति के पिता के नाम से जो जाने जाते हैं उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। जानते हैं भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी सन 1966 से 67 में। अगर बात करें हम विश्व की, तो हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय जाता है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को। और MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के प्रमुख वास्तुकार या जनक हैं। नेक्स्ट है, राउरकेला या दुर्गापुर स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के तहत अस्तित्व में आए थे। तो यह योजना थी दूसरी पंचवर्षीय योजना सन 1956 से 1961 तक चली थी। और दुर्गापुर स्टील प्लांट 1956 में जर्मनी की मदद से अस्तित्व में आया। और राउरकेला प्लांट की स्थापना सन 1961 में हुई थी ब्रिटिश सरकार की मदद से। नेक्स्ट है, शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत की। यकृत का कार्य होता है जो विभिन्न चय अपचय वाली चीज़ें हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है और पाचन के लिए जितनी भी आवश्यक जैव रासायनिक चीज़ें हैं उनका सप्लाई करता है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। तो यह है आपका सुक्रोज। ज़्यादातर जितने भी सभी खाद्य पदार्थ हैं उनमें यह पाई जाती है और यह एक तरह का डिसैकेराइड है। सुक्रोज 50% ग्लूकोज और 50% फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है, जो हमारी इंडिका नामक पुस्तक है ये किसने लिखी है। तो ये लिखी है मेगास्थनीज ने। इंडिका यूनानी भाषा में लिखी गई एक ऐसी पुस्तक है जिसमें मौर्य काल के भारत के समाज, नगर और भूगोल आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। अगर बात करें अरस्तु, तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जंतु विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा। नेक्स्ट है, गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे उसने किस नाम से जाना जाता था। तो गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को जिस नाम से जाना जाता था वो है रुपए का। जबकि दीनार क्या थी? दीनार थी सोने के सिक्के। गुप्तों के द्वारा सोने की मुद्रा को दीनार कहते थे। गुप्तों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को कहा जाता था रूपक। चाणक्य के अर्थशास्त्र में रजत और जो तांबे के सिक्के होते हैं उनको काशार्पण कहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के जो भी बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो ये था 86 अमेंडमेंट। तो शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 21A जोड़ा था, जो ये घोषणा करता है कि राज्य के सभी 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति सदन की प्रतिष्ठा और सम्मान का निर्विरोध संरक्षक होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, सिंबल बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती, अर्कावती, भवानी किसकी सहायक नदियां हैं। तो यह है कावेरी की। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। कल्लई को ग्रैंड एनिकेट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्राचीन बांध है जो कि तंजावुर जिले में कावेरी नदी पर बना है। इस बांध का निर्माण मूल रूप से 2वीं शताब्दी ईस्वी में चोल राजा कर्णिकालन द्वारा किया गया था। इसी के साथ ये वीडियो होती है यहीं समाप्त। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारी ये 10 GK क्वेश्चन की जो सीरीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि 1 लाइनर है उन सभी के लिए। तो मिलते हैं कल और 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। गुड डे।